यस बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3rd। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, लेक्चर नंबर 3rd। हमने पहले 2 लेक्चर बच्चों कर लिए, आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3rd। लेक्चर नंबर 3rd में बच्चों सबसे पहले तो हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट से बात करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहता हूँ, थोड़ी बहुत आपको चीज़ें इसके बारे में पता है। सोलेनॉइड जो हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों किया था, सोलेनॉइड के अंदर क्या था, क्या होता है सोलेनॉइड? जब किसी कॉइल में करंट फ्लो किया जाता है तो ये पूरा कॉइल एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है और इसकी कुछ मैग्नेटिक फील्ड होती है। वो मैग्नेटिक फील्ड जो होती है एन नंबर ऑफ टर्न करंट इन थ्रू द वायर, इस पर डिपेंड करती है। ये हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों कर लिया था। आज हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर एक कॉइल रख दें, कौन सी कॉइल रख दें? सॉफ्ट आयरन कॉइल, सॉफ्ट आयरन रख दें हम, ठीक। अगर हम बच्चों इसके अंदर सॉफ्ट आयरन रख दें तो ये जो एक टेम्परेरी मैग्नेट बन जाता है पूरा का पूरा, क्योंकि इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड और ये भी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, ये भी मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो दोनों की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है वो तब तक रहती है जब तक करंट इसके अंदर जीरो नहीं होता। यानी कहने का मतलब ये सॉफ्ट आयरन कोर एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब इसमें इसको किसी सोलेनॉइड के अंदर रखा जाता है, जिसको हम बच्चों बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, या फिर एक नाम और देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। 2 नाम देते हैं। अगर मैं इसी सोलेनॉइड के अंदर बच्चों एक स्टील रॉड रख दूं, मान लो मैंने एक स्टील रॉड रख दी, जब तक हमने करंट फ्लो किया तब तक ये जो स्टील रोड है फिर क्या बन जाएगी? एक मैग्नेट बन जाएगी। सोलेनॉइड की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन जैसे ही हमने करंट को जीरो किया तो ये स्टील दोबारा वो स्टील नहीं बन पाएगी। अगर ये मैग्नेट बन गया तो अब ये परमानेंट मैग्नेट ही रहेगा, तो इसको बोलते हैं परमानेंट मैग्नेट। यानी बच्चों अगर सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन कोर रख दें तो ये टेम्परेरी मैग्नेट की तरह काम करने लग जाता है, इसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट भी बोलते हैं। अगर हम सोलेनॉइड के अंदर स्टील रख दें तो ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है। यस बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो आज हम पढ़ेंगे टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं, वो आपको थोड़ा बहुत हिंट इनकी क्लियर होगी कि क्या होते हैं। राइट डाउन इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इसका नाम क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट, क्लियर? अब टेम्परेरी मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर किसी सोलेनॉइड के अंदर हम सॉफ्ट आयरन को रख दें तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग जाता है। वो ये मैग्नेट कब तक रहेगा? जब तक इसमें करंट फ्लो होता रहेगा। जब करंट जीरो कर देंगे तो ये नॉर्मल वही मटेरियल बन जाएगा, सॉफ्ट आयरन नहीं। तो लिख लेते हैं बच्चों, इसके अंदर हमारे पास an electromagnet, write down, an electromagnet is a temporary magnet. An electromagnet is a temporary strong magnet, temporary strong magnet made from a piece of soft iron. When current flows in the coil wound around it, ठीक है, जो बाउंड की हुई है इसके अराउंड, उसमें से जब करंट फ्लो किया जाता है वो एक टेम्परेरी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। इसको बच्चों बोलते हैं इट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है।
An electromagnet is a solenoid having soft iron कोर, इसके अंदर सॉफ्ट आयरन कोर रखी होती है। तीसरा है, अब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती हैं बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बिल्कुल सोलेनॉइड की तरह ही होंगी, सोलेनॉइड की तरह मैग्नेटिक फील्ड होती है। पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ फील्ड लाइंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट सिमिलर टू सोलेनॉइड, वो सोलेनॉइड जैसी होती हैं फील्ड लाइन। ठीक, जैसे कि हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये एक सोलेनॉइड है बच्चों, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, इसके अंदर मैंने क्या रख दी, एक सॉफ्ट आयरन कोर रख दी, ये है मेरी सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न बनता है, वो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा बनता है, फील्ड लाइन इसमें से निकलेंगी, ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, जैसे वहां पर बनती थी, फील्ड लाइन निकलती है बाहर, यहाँ फील्ड लाइन एंटर करेंगी बच्चों। ठीक, और ये जो हमारे पास फील्ड लाइन ऐसे कुछ क्लोज लूप बनाएंगे, ये आपको सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड पता ही है, वैसी ही मैग्नेटिक फील्ड होंगी। अब बच्चों ये दो तरह के होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट दो शेप के होते हैं, एक ये आई शेप्ड होते हैं और एक ये होते हैं यू शेप्ड। क्लियर, जो ये वाली शेप होती है इसको बोलते हैं आई शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू शेप्ड में क्या होता है हमारे पास, इसके अंदर बच्चों जो कोर होती है वो हमारे पास ऐसी होती है, यू शेप्ड की होती है, इसके अंदर तो कोर आई शेप की है ये वाली, है ना, इसके अंदर कोर कैसी होती है, यू शेप्ड की होती है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर वायर से लपेट लेते हैं ऐसे। ठीक, वायर से लपेटने के बाद यहाँ पर इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं बच्चों, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो ये यू शेप्ड बन जाती है। ठीक, इसका भी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाता है, यहाँ पर एक साउथ पोल बन जाता है और एक हमारे पास क्या बन जाता है, इसका भी नॉर्थ पोल बन जाता है। क्लियर, एक आई शेप्ड होता है और एक यू शेप्ड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। आपके सिलेबस में वैसे आई शेप्ड है, तो आईसीएसई में आई शेप्ड और यू शेप्ड दोनों ही है। अब इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं सॉफ्ट आयरन फंक्शन। सॉफ्ट आयरन का फंक्शन क्या होता है बच्चों, जब सॉफ्ट आयरन कोर हम इसके अंदर रखते हैं ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाती है। एक तो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की होगी, एक सॉफ्ट आयरन कोर की होगी, तो ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी जिसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। व्हेन अ करंट is passed in the wire of electromagnet, the soft iron core converts into a magnet. The magnetic field of soft iron adds up with the magnetic field of solenoid, and therefore an electromagnet produces stronger magnetic field as compared to a solenoid.
एज कंपेयर टू अ सोलेनॉइड। ठीक। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, the magnetic field of an electromagnet depends on लिखो आगे, depends on electromagnet depends on first current, second number of turns per unit length। ये तो आपको पता ही है जो सोलेनॉइड में होता है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, when the electric current, when the electric current, yes, when the electric current is switched off, the electromagnet loses its magnetism instantaneously, ठीक। hence इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सारी थ्योरी लिखनी है आपने, ये सारी बोर्ड के एग्जाम में कुछ ही आती है। hence इलेक्ट्रोमैग्नेट आर टेम्परेरी magnet, it behave as a magnet only when current is flowing through it, only when current is flowing through it। क्लियर यहां तक? यस बच्चों, यहां तक आपको क्लियर है? ओके, इसके बाद लिखते हैं यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट में इसके हम यूज कहाँ किए जाते हैं, इन हाई स्पीड ट्रेन्स, इन हाई स्पीड ट्रेन्स में यूज किए जाते हैं। सेकेंड लिखो, इलेक्ट्रिक बेल, इलेक्ट्रिक मोटर टू लिफ्ट हैवी लोड, अगर हमने हैवी लोड उठाने हैं ना, सच एज आयरन स्क्रैप, अगर आयरन स्क्रैप वगैरह उठाना है तो हैवी आयरन स्क्रैप तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट ही उसके अंदर यूज करते हैं। ठीक। इसके बाद बात करते हैं हम परमानेंट मैग्नेट की। परमानेंट मैग्नेट बच्चों, परमानेंट मैग्नेट जैसा कि मैंने आपको बता दिया था, अगर सोलेनॉइड के अंदर हम क्या रख दें, सोलेनॉइड के अंदर हम क्या रख दें, यहाँ पर स्टील रख दें, ये स्टील रॉड रख दी मैंने, तो ये बच्चों मैग्नेट की तरह कब बिहेव करती है, जब इसमें करंट होगा तब ये मैग्नेट बन जाएगा। अगर करंट हमने जीरो कर दिया तब भी ये मैग्नेट ही रहेगा, दोबारा सेम मटेरियल स्टील ये नहीं बनेगा। ऐसा क्यों होता है, इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी होती हैं जिनकी वजह से स्टील एक परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कुछ रिटेंटिविटी, कोरेसिविटी नामक दो प्रॉपर्टीज हैं जिसकी वजह से ये परमानेंट मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। रिटेंटिविटी का मतलब होता है ये अपने अंदर कितनी देर तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रिटेन करके रख सकती हैं जब हम इसको करंट को जीरो कर देंगे। तो इसकी रिटेंटिविटी बच्चों बहुत ज़्यादा होती है, यानी बहुत देर के लिए ये अपने अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है स्टोर करके रखती हैं। तो इसलिए ये जल्दी जल्दी अपनी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को लूज नहीं करती, जिसकी वजह से ये परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करते हैं। तो लिख लेते हैं अ कॉइल, ये लिखना इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड में आना है, आपको बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड copper wire, a coil of insulated copper wire is wound around the steel
is wound around the steel piece and then current is passed in the coil. Then current is passed in the coil. Once magnetized it, once magnetized it, it does not, it does not lose its magnetism easily. क्लियर? ये लिख लो, ये वैसे जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है. स्टील हैज, क्योंकि स्टील हैज मोर रिटेंटिविटी देन सॉफ्ट आयरन. क्लियर? So it becomes a permanent magnet. तो ये एक परमानेंट मैग्नेट की तरह काम करता है. अब यूज, इसके यूज कहाँ होते हैं परमानेंट मैग्नेट के? तो यूज लिख लेते हैं, कहाँ कहाँ किया जाता है. इलेक्ट्रिक मीटर के अंदर यूज किया जाता है, गैल्वेनोमीटर के अंदर यूज किया जाता है, ये एमीटर के अंदर यूज किया जाता है, ये वोल्ट मीटर के अंदर यूज किया जाता है बच्चों, मैग्नेटिक कंपास के अंदर भी ये यूज किया जाता है. क्लियर? इसके बाद इनका डिफरेंस है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट में क्या फर्क है, परमानेंट मैग्नेट में क्या फर्क है, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या फर्क है. ये मैं इसको अलग इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये आपके पेपर में पूछा गया है. ठीक है, तो आपने कैसे लिखना है, इसको, ये कैसे बना होता है. सबसे पहला पॉइंट, इट इज मेड अप ऑफ स्टील आयरन, सॉरी सॉफ्ट आयरन. ये सॉफ्ट आयरन से मिलकर बना होता है, और ये किससे मिलकर बना होता है, यू नो, इट इज मेड अप, मेड ऑफ स्टील. ये स्टील से बना होता है, ये आपको पता है. सेकंड पॉइंट लिख लेते हैं बच्चों, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड so long as current flows in the coil. ये कब तक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, तो जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट फील्ड ये छोड़ता है जब तक करंट है इसके अंदर. ठीक है. इट प्रोड्यूसेस अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. थर्ड पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी चेंज्ड. अगर मैं करंट की मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाती है. इसके अंदर क्या होता है, द मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी चेंज. जब एक बार परमानेंट मैग्नेट बन गया तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड को आप बच्चों चेंज नहीं कर सकते इसके. ठीक है. फोर्थ जो है, अगर मैं करंट की डायरेक्शन को बदल दूं, जैसे कि अगर मान लो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, अगर ये नॉर्थ पोल बना, ये साउथ पोल बना, अगर मैंने करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, उल्टा का मतलब यहां से एंटर कर रहा है, यहां से लीव कर रहा है, तो ये साउथ बन जाता है, ये नॉर्थ बन जाता है. यानी पोलैरिटी आप चेंज कर सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो लिख लेते हैं, द पोलैरिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, the polarity of an electromagnet can be reversed. इसको हम रिवर्स कर सकते हैं. इसके अंदर the polarity of a permanent magnet cannot be reversed, cannot be reversed. ठीक.
यहाँ तक देखो कोई डाउट है आपको? ओके, इसके आगे चलते हैं बच्चों। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट हो गया। अब हम करते हैं अगला टॉपिक। इसके बाद हमारा जो टॉपिक है, फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों बाय एक्सपेरिमेंट्स, ये एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें पता चला, जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी एंगल पर छोड़ा जाता है, एंगल थीटा किसका एंगल है? वेलोसिटी का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल है। जब किसी चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा जाता है तो बाय एक्सपेरिमेंट हमें क्या पता लगता है? बाय एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चलता है, तो इस पर चार्ज पार्टिकल पर फोर्स एक्ट होती है, वो फोर्स इसकी वेलोसिटी पर डिपेंड करती है, इसके चार्ज के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करती है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर के कांस्टेंट लगा लेते हैं। अगर के की वैल्यू 1 मान लेते हैं तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी फोर्स हमारे पास बच्चों आ जाती है। ठीक है, अब जो हमने ये F इज इक्वल टू क्यू वी बी लिखी है बच्चों, ये क्यू क्या होता है? मैग्नीट्यूड और चार्ज ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पर चार्ज होता है। v क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी कितनी वेलोसिटी है। b क्या है? मैग्नेटिक फील्ड जो हमने सप्लाई की है। क्लियर? अब बच्चों इसके बाद जो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला किया है, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इस फॉर्मूले के अंदर अगर मैं बात करूं कि चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, क्यू यानी एट रेस्ट, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दूं तो फोर्स कितनी होएगी? जीरो, यानी चार्ज पार्टिकल पर नो फोर्स विल बी एक्ट व्हेन चार्ज पार्टिकल इज एट रेस्ट। यानी इफ चार्ज पार्टिकल एट रेस्ट it will not experience any force। ठीक है, ये कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, सबसे पहला। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल को हमने जो वेलोसिटी दी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो थीटा कितना बन जाएगा बच्चों? जीरो। साइन जीरो क्या होती है? जीरो, तो फोर्स भी क्या हो जाएगी? जीरो। यानी अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेगा, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी टाइप ऑफ फोर्स। तो लिख सकते हो यहाँ पर, इफ चार्ज पार्टिकल moves in the direction of, if charge particle move in the direction of magnetic field, then it will not experience any force। तो फोर्स कोई भी इस पर नहीं लगेगी। अगर बच्चों यही मैं चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के उलट चला दूं तो थीटा कितना हो जाएगा? 180, तब भी क्या हो जाएगा? फोर्स जीरो। ऑल्सो नोट, अगर ये एंटी पैरेलल चले मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो फोर्स क्या होगी? जीरो होगी। यानी इफ चार्ज पार्टिकल मूव पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। तो आप ये याद रख लोगे बच्चों। ठीक है, अगर चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में चलता है यानी पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो फोर्स उस पर कितनी लगेगी? जीरो। लेकिन केस नंबर थर्ड जो है, अगर फोर्स और वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल ऐसे चल रहा है, कितना एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ? 90 का एंगल बना रहा है। तो थीटा अगर 90 हो गया, फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। साइन 90 हो गया, साइन 90 होता है 1, तो मैक्सिमम फोर्स विल बी एक्ट ऑन इट एंड इट्स फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी। यस बच्चों, क्लियर है? यानी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कब लगेगी? मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी? जब चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। हेंस चार्ज पार्टिकल, लिख लो, चार्ज पार्टिकल will experience will experience maximum force when
it moves perpendicular to the मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चलेगा तो ये मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इसके बाद है हमारे पास अगला टॉपिक फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बच्चों, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल बनाते हैं। ये बताता है फोर्स की डायरेक्शन, जो फोर्स की डायरेक्शन लगती है उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, पहले आप ये इसको ड्रॉ कर लो। बच्चों जैसे हमारे पास ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड की बात कर लेते हैं। जैसे ये मेरे पास लेफ्ट हैंड है, सबसे पहले तो आपने सारे लेफ्ट हैंड की जो अपनी सारी फिंगर्स हैं वो ऐसे रख लेनी है कि तीनों आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो। 1 2 3, ठीक। तीनों आपस में क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये आपको इसको बोलते हैं फर्स्ट फिंगर, ये इसको बोलते हैं फोर फिंगर, और इसको बोलते हैं बच्चों थंब। अब कहता है जो हमारा फर्स्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी। और थंब जो हमें देगा वो फोर्स की डायरेक्शन देगा यानी एफ। और ये जो फोर फिंगर है वो आपकी वेलोसिटी, मोशन, मूवमेंट ऑफ चार्ज, जिस तरफ चार्ज मूव करता है, मूवमेंट ऑफ चार्ज यानी उसकी वेलोसिटी या फिर करंट की तरफ होगी, ठीक है। वेलोसिटी है बेसिकली, वेलोसिटी किस तरफ चार्ज पार्टिकल जा रहा है, क्लियर। तो जैसे कि मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझाता हूँ, पहले एग्जाम्पल में क्या है, फिर हम इसके बारे में लिख भी लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल चल रहा है, ये है उसकी वेलोसिटी v, और मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन पता करो क्या होगी। जिस तरफ वेलोसिटी होती है बच्चों उस तरफ हमारी ये थंब होता है, फिंगर होती है, फोर फिंगर। वेलोसिटी की डायरेक्शन में मैंने फोर फिंगर रख ली, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर को है, देखो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे रख दी। और थंब मेरा किधर जा रहा है, पेपर से बाहर निकल रहा है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ पेपर। पेपर से बाहर निकलना, थंब मेरा पेपर से बाहर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड आउट ऑफ पेपर। तो मेरी फोर्स क्या होगी, एफ जो होगी इन द डायरेक्शन, इन द आउटवर्ड ऑफ द पेपर, आउटवर्ड फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर। पेपर से क्या होगी हमारी फोर्स, आउटवर्ड जाएगी। तो इसके बारे में लिख लें बच्चों, हमारे पास क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ये आपको क्लियर हो गया ना, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको फर्स्ट फिंगर बताएगी, मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन वो आपको फोर फिंगर, तो थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन बताएगी। तो लिखो इसके अंदर, यस बच्चों, stretch the forefinger, stretch the forefinger, central finger and the thumb of your hand, left hand, of your left hand, mutually perpendicular to each other. If the forefinger indicates the direction of magnetic field and the central finger indicates
the direction of current, then the thumb will give the direction of force. तो थंब हमें क्या देगा? फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर? ये बच्चों सीबीएसई 14 में क्वेश्चन आया हुआ है 2014 में। अब मैं सीबीएसई के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपको। सीबीएसई का पहला क्वेश्चन है, कहता करंट है हमारा इस डायरेक्शन में, फोर्स हमारी इस डायरेक्शन में है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। फाइंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ क्या होगी। मैंने आपको बताया था ना, करंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये फोर फिंगर होती है। अब आप देख लो, करंट और वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर फिंगर इधर होएगी और फोर्स इस तरफ होएगी, तो ये मेरा थंब किधर गया? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ध्यान से देखो, ये देखो हमारे पास करंट इस तरफ है और फोर फिंगर जो हमारी जो फिंगर है वो इस तरफ है, तो थंब इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। सॉरी, फोर्स करंट इधर है हमारा, फिंगर सॉरी फोर्स, फोर थंब की डायरेक्शन में हमारी फोर्स होती है, तो करंट हमारे पास है इस डायरेक्शन में और फोर्स है हमारी ऊपर को। तो फोर्स की डायरेक्शन में बच्चों पहले तो आपने रखनी है थंब। फोर्स की डायरेक्शन में आपने थंब रख दिया, तो हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया। देखो ये ऐसे रखा जाएगा बच्चों, अगर आपको क्लियर हो रहा है, ऐसे रखा जाएगा। फोर्स की डायरेक्शन में मैंने थंब रख दिया, फिंगर को मैंने करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो मुझे ये जो पाम है वो जो मेरी ये फर्स्ट फिंगर है वो किसकी डायरेक्शन देगी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो ये डायरेक्शन देगी इसको हम बोलेंगे आउट ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर। क्लियर बच्चे? एक और क्वेश्चन सीबीएसई में पूछा गया है बच्चों, वो क्वेश्चन क्या है नोट कर लो। वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, अल्फा पार्टिकल है, तो फोर्स की डायरेक्शन। अल्फा पार्टिकल बच्चों हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल, वेलोसिटी इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, तो थंब कहाँ है? आउट ऑफ पेपर। क्लियर? यस, कर लोगे आप? एक और बताओ, अगर वेलोसिटी अल्फा पार्टिकल की ऊपर को है, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, तो बताओ वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ये वेलोसिटी जो होगी हमारे पास, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हम रखेंगे फोर फिंगर। वेलोसिटी की डायरेक्शन में फोर फिंगर रख दी, ये इधर रख दी, तो ये इनटू द पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर आ गया। ठीक, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। यस बच्चों, आज का लास्ट टॉपिक करते हैं, फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग वायर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बच्चों अगर हम किसी करंट कैरिंग वायर को रख दें तो उस पर फोर्स कितनी लगेगी? बाय एक्सपेरिमेंट ये भी बच्चों हमें पता लगा कि जब मैंने किसी वायर को मैग्नेटिक ये मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर मैंने करंट फ्लो करवा दिया। करंट कैसे फ्लो करवाया? मैंने इसके साथ बैटरी लगा दी ऐसे, ठीक है, ऐसे मैंने बैटरी लगा दी, तो करंट फ्लो कर गया इस वायर में। जब करंट फ्लो किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो इस वायर की ना शेप चेंज होगी, यानी आइदर ऐसे होगी टेढ़ी या फिर ऐसे टेढ़ी होगी, यानी इस करंट कैरिंग वायर पर फोर्स लगने लगी। तो बाय एक्सपेरिमेंट्स हमने देखा जो ये फोर्स एक्ट हो रही है, फोर्स जो एक्ट हो रही है वो डिपेंड कर रही है बी आई एल साइन थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाकर के लगा लेंगे, के की जगह 1 लगा लेंगे, तो फोर्स कितनी आ जाती है? बी आई एल साइन थीटा, बिल साइन थीटा, ये फोर्स आ जाती है। थीटा एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड बी एंड करंट कैरिंग वायर, लेंथ ऑफ द वायर, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द वायर भी हम कह सकते हैं। क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है आपको?
अब इसके बाद बच्चों अगर मैं बात करूं इसके अंदर स्पेशल केस की, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा जीरो का मतलब क्या है, वायर को भी मैंने इसी डायरेक्शन में रख दिया और मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, तो थीटा जीरो तो फोर्स जीरो। इफ थीटा 90 के हो जाए तो कितना होगा, करंट कैरिंग वायर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो थीटा कितना हो गया 90, तो फोर्स क्या हो जाएगी, बिल यानी मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगी। ठीक बच्चों, सेम टू सेम वैसा केस ही है जो पहले था हमारा। इसके बाद एसआई यूनिट, एसआई यूनिट हमारे पास क्या होती है, एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा होता है, साइन 91 मान लिया मैंने, बी कितना हो जाएगा फोर्स अपॉन आई एल। बच्चों हमने ना मैग्नेटिक फील्ड की अगर आपको याद हो तो यूनिट नहीं की, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम यहाँ निकाल लेंगे, एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, फोर्स की न्यूटन, करंट की एम्पियर, लेंथ की मीटर, तो क्या बन गई ये न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। इसको हम एक चीज और भी बोल देते हैं बच्चों, इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को क्या बोल देता हूं मैं, टेस्ला। 1 टेस्ला कब होगी यूनिट, जब फोर्स कितनी होगी 1 न्यूटन और करंट कितना होगा 1 एम्पियर और डिस्टेंस कितना होगा 1 मीटर, तो इसको क्या बोलेंगे बच्चों, 1 टेस्ला। ठीक, एसआई यूनिट इसकी जो होती है मैग्नेटिक फील्ड की वो होती है गॉस जी। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁻⁴ गॉस होता है। डायरेक्शन जो होती है फोर्स की वो सेम एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डायरेक्शन जो है, मैंने वहां पर तभी वेलोसिटी यानी करंट लिखवा दिया था ना, करंट इसके लिए यूज करेंगे, डायरेक्शन सेम एज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड रूल। ठीक बच्चे, उसी से करना है, वही वेलोसिटी की जगह करंट हमने डायरेक्शन अज्यूम कर लेनी है। दैट्स इट बच्चों, आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, कल करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर एंड जनरेटर। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।